एक पति पत्नी का जोड़ा घूमने के लिए दिल्ली गया। पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका पति तो पूरा अनपढ़ था। दिल्ली में घूमते घूमते हुए कुतुब मीनार के सामने पहुंचा। तब उसने कहा, ध्यान से देख ले, यह दिल्ली का लाल किला है। पत्नी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा, यह लाल किला नहीं, ये तो कुतुब मीनार है। तभी पति को गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुझे घुमाने लाया हूं, तुझे मुझे ज्यादा पता है क्या? और उसे एक थप्पड़ मार दिया। पति पत्नी में लड़ाई होगी और वह घर आ गए। पति ने जब पत्नी से कहा, मुझे पराठे खाने हैं, तुम बना दो। तभी पत्नी ने बाजरे की रोटी बनाकर पति को दे दी। पति ने कहा, तुम पागल हो क्या? ये तो बाजरे की रोटी है ना, मैंने तुम्हें पराठा बनाने को कहा था। पत्नी ने भी वैसे ही जवाब दिया जैसा पति ने उसे दिल्ली में दिया था। कहाँ रोटी में बनाती हूँ तो मुझे पता है, पराठा है या बाजरे की रोटी। जो मैंने तुम्हें बनाकर दिया है वही पराठा। चुप। जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाए फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई। बच्चे से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसलिए जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकाल लीजिएगा। थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर, न कोई इच्छा बचेगी, न कोई उम्मीद। इसलिए थोड़ा जी लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब पति और पत्नी की आपस में कुछ विवाद हो जाता है तो यह बात किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि लोग यह सब जानकर मजे लेंगे और तब ना तो आप पत्नी या पति बदल पाओगे और ना ही लोगों का मुंह बंद कर पाओगे। इसलिए अगर पति पत्नी में कुछ भी बहस हो तो आपस में मिलकर सुलझा ले। लोगों का क्या है, वह तो हर बात में अपना फायदा देखते हैं, चाहे आपका रिश्ता टूटे या बचे, उन्हें उससे कुछ मतलब नहीं। अपने रिश्ते को संभालना है तो खुद को ही। एक पति का जब अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता है तो वह उससे बात करना बंद कर देता है। ऐसा करके वह अपनी पत्नी को इतनी मानसिक यातनाएं देता है कि वह अंदर तक हिल जाती है और बहुत ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि एक पत्नी को अपने ससुराल में पति के सिवा कोई अपना नजर नहीं आता। और अगर उसका पति ही उससे बात करना बंद कर देता है तो वह अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है और उसका ससुराल में दम घुटने लग जाता है। बात कड़वी है। मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ जो 2 दिन के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप के सालों के प्यार को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं और कभी कभी तो घर छोड़कर भी चले जाते हैं। तो तुम लोग यह बात याद रखना, फैमिली के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, उनके अलावा कोई नहीं खड़ा होगा। आपके साथ बुरे वक्त आते ही सब के सब निकल जाएंगे। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना तो आपके पीछे आपके माँ बाप ही खड़े होंगे। एक कहानी सच्चे पति पत्नी की अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। मेरी शादी के बाद मेरे पापा मम्मी के बीच बहस हुआ करती थी कि कौन पहले भगवान के पास जाएगा। माँ हमेशा करती थी, मुझे पहले मर जाने देना, मुझे सुहागन ही मरना है। पापा कहते थे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। ऐसे ही लंबी बहस रोजाना किया करते थे और फिर पापा बाजार चले जाते थे और वहां से आइसक्रीम ले आया करते थे। माँ को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, फिर दोनों एक हो जाया करते थे। वन दिन अचानक भैया का फोन आया कि पापा नहीं रहे। उस दिन के बाद माँ ने अपना होश खो दिया ना। वह किसी से बात करती, ना किसी से कुछ कहती, गुमसुम रहती, अकेले ही बैठी रहती। जब भी उनसे खाने खाने का कहते तो माँ कहती, अभी पापा आइसक्रीम लेकर आते ही होंगे, फिर खाना खाएंगे। मैंने जाना उस दिन एक साथी के बिना दूसरा साथी अकेला हो जाता है। उन्हें ना ही बच्चे प्यारे लगते हैं, ना ही घर और ना ही परिवार। एक पति का जब अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता है तो वह उससे बात करना बंद कर देता है। ऐसा करके वह अपनी पत्नी को इतनी मानसिक यातनाएं देता है कि वह अंदर तक हिल जाती है और बहुत ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि एक पत्नी को अपने ससुराल में पति के सिवा कोई अपना नजर नहीं आता। और अगर उसका पति ही उससे बात करना बंद कर देता है तो वह अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है और उसका ससुराल में दम घुटने लग जाता है। बात कड़वी है। मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ जो 2 दिन के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप के सालों के प्यार को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं
और कभी कभी तो घर छोड़कर भी चले जाते हैं। तो तुम लोग यह बात याद रखना, फैमिली के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, उनके अलावा कोई नहीं खड़ा होगा। आपके साथ बुरे वक्त आते ही सब के सब निकल जाएंगे। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपके पीछे आपके माँ बाप ही खड़े होंगे।